औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इस लॉ का नाम पड़ा है, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उस रॉबर्ट हुक ने एक कंसेप्ट दिया है लॉ की सूरत में, जिसका नाम पड़ गया है हुक्स लॉ। तो इस सूरत में हमने एक स्प्रिंग की 3 पोजीशनें यहाँ जो है बनाई हैं। एक पोजीशन में हमने इसका जो ओरिजिनल शेप है वो बनाई है, यानी कि अनस्टिच्ड पोजीशन उसकी है। तो यहाँ दूसरी पोजीशन में हमने इसकी जो पोजीशन दिखाई है, वहाँ हमने इसके साथ एक बॉडी जिसका मास m है जोड़ दिया है। और तीसरी पोजीशन में इसी मास के इसी बॉडी के दुगने मास के बराबर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ जोड़ा है, जिसका इसके मास के दुगने इसके मास से दुगना के बराबर है। यानी कि अगर इसका मास m है तो इसका जो मास है वह है 2m। अब इससे पहले कि हम इस हुक्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें अप्लाई फोर्स करते हैं, तो वो इलांगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो उस लंबे होने से वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम उसको छोड़ देंगे तो वो फिर से अपनी पोजीशन जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। तो उस मटेरियल को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जिसको हम इतना फोर्स लगाएंगे कि इतना वो इलांगेट होगा कि वो फिर उस अपनी पोजीशन में वो नहीं आ सकेगा, वो अपनी पोजीशन में नहीं आ सकेगी, यानी कि उसकी शेप जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म होगी। तो उस चीज़ को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, उस मटेरियल को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब हुक्स लॉ का मतलब क्या है, हुक्स लॉ का कंसेप्ट क्या है। हुक्स लॉ ने कहा कि जब हम इस स्प्रिंग को एक बॉडी जोड़ देंगे जिसका मास m है, तो वो उस पे जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा इसके मास के बराबर, वेट के बराबर, mg के बराबर। तो यहाँ से इस पे फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। तो ये इलांगेट होगा। अगर इसकी लेंथ l है, तो ये इलांगेट होगा l से डेल्टा l, ये l से डेल्टा l इलांगेट होगा। तो इसी तरह से तीसरी पोजीशन में जब इस m के दुगने के बराबर मान लो, यानी कि इस मास के दुगने के बराबर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास बनेगा एक, तो वो हम इसके साथ जोड़ देंगे तो वो और इलांगेट होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ l प्लस डेल्टा l इसका साइज़ था, अब l प्लस डेल्टा l यहाँ तक साइज़ था इसका, ये था लेंथ थी, अब और डेल्टा l ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हुक्स लॉ कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स एफ और एलोंगेटेड जो लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कंसेप्ट है हुक्स का। तो इसको हम इक्वलिटी के सूरत में अगर हम इसको लिखेंगे तो वो है F इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि जहाँ F जो है वो अप्लाइड फोर्स है और K जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और X जो है, X है इलांगेटेड लेंथ, यानी कि मास लगाने से इसके साथ ये ऑब्जेक्ट जोड़ने से जितना ये इलांगेट हुआ अपने ओरिजिनल शेप से, जो ये इलांगेट हो गया। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। तो ये हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स का मतलब है ये जो F है यहाँ